गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। बाबा बालकनाथ मंदिर में 1100 रुपये देकर करवा सकेंगे हवन। सप्ताह में 2 दिन ऑनलाइन होगी बुकिंग। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालु अब 1100 रुपये शुल्क चुकाकर हवन करवा सकेंगे। हवन करवाने के लिए मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। सप्ताह में 2 दिन बुकिंग होगी, जबकि हवन रविवार को होगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की इस पहल से पारदर्शिता आएगी। वहीं अभी तक मंदिर में हवन के लिए कोई शुल्क नहीं था। ऊंची पहुंच रखने वाले श्रद्धालु पुजारी के माध्यम से हवन करवाते रहते थे। अब कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क चुकाकर हवन करवा सकता है। इससे मंदिर न्यास का राजस्व बढ़ेगा। वहीं मंदिर अधिकारी धर्मपाल नेगी का कहना है कि श्रद्धालु ऑनलाइन QR कोड या फिर नकद 1100 रुपये शुल्क अदा कर हवन के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। लाहौल स्पीति में आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता, कोई हानि नहीं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। अभी किसी तरह की हानि की सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार भूकंप पिछले कल रात 11:20 पर आया। गौरतलब है कि पिछले महीने हिमाचल के कांगड़ा जिले में भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता 3 थी और इसका केंद्र जमीन के नीचे 5 किलोमीटर में था, इसलिए किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तैयारियां जांचने मणिमहेश यात्रा पर निकले DCSP। रात्रि ठहराव के बाद आज सुबह पहुंचेंगे डल झील पर। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा की तैयारियों के बीच उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन और SP अभिषेक यादव पिछले कल टीम सहित डल झील की ओर रवाना हुए। इस दौरान वो पिछले कल रात को यात्रा के अहम पड़ाव धनछोह पहुंच गए हैं। धनछोह में रात्रि ठहराव के बाद सुबह डल झील की ओर रुख करेंगे। प्रशासनिक टीम में अतिरिक्त उपायुक्त भरमौर नवीन तंवर, SDM भरमौर कुलवीर राणा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी ईशान जसवाल के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल हैं। वहीं प्रशासन की यह टीम हडसर से लेकर डल झील तक के यात्रा के विभिन्न पड़ावों तक पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही बारिश और बाढ़ के चलते हडसर से लेकर डल झील तक के रास्ते में हुए नुकसान को देखेंगे। अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में होगी NHAI मामले की सुनवाई। जंगलों में मलबा फेंकने पर हाईकोर्ट सख्त। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की लापरवाही से संबंधित मामले की सुनवाई अटॉर्नी जनरल की मौजूदगी में होगी। NHAI की ओर से अवैज्ञानिक तरीके से सुरंगें और राजमार्ग बनाने के मामले में अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 21 अगस्त को तलब किया है। वहीं कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण के दौरान NHAI के ठेकेदार की ओर से जंगलों में मलबा फेंकने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। लोक निर्माण विभाग ने मरम्मत के लिए मांगे 180.50 करोड़ रुपए। शिमला जोन में सबसे ज्यादा नुकसान। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते लोक निर्माण विभाग को 2000 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़कों, नालियों, रेलिंग, पैरापिट निर्माण और अन्य छोटे कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 180.50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। वहीं विभाग ने प्रदेश सरकार से मरम्मत के लिए पैसा जारी करने का मामला उठाया है। शिमला जोन में लोक निर्माण को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं अब तक विभाग ने इस जोन में 751 करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। इस जोन में 106 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित है। इसी तरह मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जोन में भी 5 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इस बार सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार देरी से हो सकता है। इस सत्र के सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में बुलाए जाने के आसार हैं। पिछली बार मानसून सत्र 10, 11, 12 और 13 अगस्त को हुआ था। इस बार हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने के बाद यह अगले महीने तक सरक सकता है।
वहीं राज्य विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र को अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले हफ्ते में आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से आई आपदा से निपटने में उलझी सरकार इस सत्र को जल्दबाजी में आयोजित नहीं करना चाहती है। फिर खुलेगी हमीरपुर आयोग की वेबसाइट। लोक सेवा आयोग को अधूरा मिला 3 भर्तियों का रिकॉर्ड। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को दोबारा खोला जा सकता है। इसे लिमिटेड एक्सेस के साथ ऑपरेट करने की संभावनाओं पर विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को आया भर्तियों का रिकॉर्ड अधूरा है। दरअसल राज्य सरकार ने 3 पोस्ट कोड की भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने के लिए मामला लोक सेवा आयोग को भेजा था। इनमें पोस्ट कोड 958 वेटनरी फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर और पोस्ट कोड 973 इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं। लेकिन मंगलवार को ही राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग के सचिव के माध्यम से मिले पत्र में कहा गया है कि आयोग ने इन भर्तियों का रिकॉर्ड हमीरपुर से लाया है, लेकिन वो अधूरा है। पीलिया और डायरिया को लेकर हिमाचल में अलर्ट। सुक्खू ने सैंपल एकत्रित कर जांच करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे पीलिया और डायरिया के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट हो गई है। अस्पतालों में प्रतिदिन 5 से 7 मरीजों में जलजनित रोग की पुष्टि हो रही है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध रखने को कहा है। वहीं जल शक्ति विभाग को भी पानी की जांच करने के निर्देश दिए हैं। जहां पानी पीने योग्य नहीं है वहां सूचना पट्टिका लगाने के लिए कहा है। पंचायती राज राजस्व में अब स्टेट कैडर, दोनों विभागों ने कैबिनेट से अनुमति के लिए शुरू की प्रक्रिया। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार शहरी विकास विभाग के बाद अन्य विभागों में कर्मचारियों के जिला कैडर को स्टेट कैडर में बदलने जा रही है। यह विभाग हैं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग। दोनों ही महकमों से कैबिनेट की अनुमति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग में काम कर रहे जिला परिषद कैडर के लिए यह बदलाव हो सकता है, जबकि राजस्व विभाग में क्लैरिकल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को इसमें लिया जा सकता है। यह मंत्रिमंडल ने तय करना है कि पटवारी और कानूनगो जैसी फंक्शनल पोस्ट किस कैडर में रहेंगी। दोनों विभागों से आई इस फाइल में अब कार्मिक विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग की राय दर्ज होगी। सिरमौरी ताल गांव में फटा बादल, 70 परिवारों ने छोड़ा घर, कुछ लोगों के दबने की आशंका। हिमाचल के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के मुगलावाला पंचायत के सिरमौरी ताल में पिछले कल बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने से कुलदीप सिंह का मकान मलबे में दब गया। मकान में कुछ लोगों के भी दबने की आशंका है। वहीं रात 11 बजे तक कोई प्रशासनिक अधिकारी, बचाव दल या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंच पाया था। वहीं सिरमौरी ताल के लगभग 70 परिवारों के लोग रात को ही अपना घर छोड़ नेशनल हाईवे पर आ गए हैं। हालांकि आसपास के गांव के लोग बचाव कार्य में जुट गए। एसडीएम जीएस चीमा ने बताया कि सूचना मिलने पर गांव तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जगह जगह मलबा व पेड़ गिरे होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। घटना के बाद मुगलावाला, करतारपुर समेत आसपास गांव के ग्रामीण सिरमौरी ताल पहुंचे। तो ये हैं सुबह के मुख्य विशेष खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।